Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today we will study about class 10 science subject CG board chapter 2 acid base and salt their lecture 9 and today's topic that importance of pH in our daily lives. हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 2 अम्ल क्षारक एवं लवण एसिड बेस एंड सॉल्ट का लेक्चर 9 जिसमें आज का हमारा टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन अवर डेली लाइफ अर्थात दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। ओके, तो इस टॉपिक में हम लोग जानेंगे कि किस प्रकार से दैनिक जीवन में पीएच का महत्व होता है। ओके, तो इस टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले चलिए हम लोग यूजुअली अर्थात सामान्यतः सोचने का प्रयास करते हैं, इसको ऑब्जर्व करने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार पीएच का महत्व क्यों होता है या फिर पीएच का महत्व कहाँ कहाँ होता है। ओके, तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले हम लोग अपने बॉडी से शुरुआत करते हैं अर्थात हम अपने शरीर से शुरुआत करते हैं कि हमारे शरीर में ऐसे कौन कौन से जो पदार्थ उपस्थित होता है जिसमें पीएच होता है। ओके, जैसे कि मैंने आप लोगों को एसीएल बताया था, एसीएल अर्थात हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है, हमारे शरीर में स्रावित होता है जो भोजन को पचाने का कार्य करता है। ओके, तो इस प्रकार से हाइड्रोक्लोरिक में भी क्या पाया जाता है, पीएच पाया जाता है। क्यों? क्योंकि ये अम्ल है। ओके, ठीक इसी प्रकार और बात करें तो जैसे कि हमारे बॉडी में ब्लड अर्थात रक्त पाया जाता है, तो रक्त का भी क्या होता है, पीएच मान होता है। ओके, और कहाँ पाया जाता है, तो वैसे सलाइवा हो गया, सलाइवा अर्थात लार में। ओके, तो हमारे मुंह के लार में भी क्या होता है, उसका पीएच मान होता है। ओके, और चलिए इसके अलावा और देखते हैं कि जो पीएच कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, जैसे कि पौधों एवं जंतु में। ओके, तो आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि कुछ पौधे क्या होता है, बीट होता है अर्थात क्या होता है, कड़वाहट होता है, परंतु कुछ पौधे क्या होता है, वह शोर होता है अर्थात खट्टे होते हैं। जैसे कि हम लोग टैमरिंड की बात करें अर्थात इमली के पौधे की बात करें तो उसका जो नेचर क्या होता है, वह बेसिक होता है, सॉरी वह क्या होता है, एसिडिक होता है। तो उसका पौधा भी क्या होगा, उसका एसिडिक नेचर होगा अर्थात अम्लीय नेचर का होगा। अर्थात इस प्रकार से पेड़ पौधे में भी क्या होता है, उसका नेचर क्या होता है, एसिडिक एवं बेसिक होता है, जिसकी वजह से उसका पीएच मान होता है। और जीवों की बात करें तो जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि जो विष होता है था, जो मधुमक्खी होता है, उसके डंक मारने से क्या होता है, जो हमारे शरीर में जलन एवं दर्द का अनुभव होता है। क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी में क्या करता है, वह एसिड को छोड़ता है, जिसकी वजह से वहां पर हमको दर्द या जलन का अनुभव होता है, जिसकी वजह से जीवों में भी क्या पाया जाता है, एसिड पाया जाता है, जिसकी वजह से उसका पीएच मान भी होता है। ओके, और कहाँ पाया जा सकता है, जैसे कि आप लोग जैसे कि गांव में आप लोग बिलोंग करते होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि जो फार्मर्स होते हैं था, जो किसान होता है, वो अपने खेतों में बहुत सारे फर्टिलाइजर्स तथा उर्वरक का उपयोग करता है। तो आई होप आप लोगों की मन में क्वेश्चन आया होगा कि किस प्रकार से उसका रीज़न क्या है कि खेतों में फर्टिलाइजर्स अर्थात उर्वरक का उपयोग करते हैं। ओके, तो इसके रीजन के बारे में हम लोग आगे जानेंगे। ओके, तो इस प्रकार से क्या है, अलग अलग प्लेसेस पर क्या है, पीएच का उपयोग होता है। ओके, तो चलिए अब हम इसको समझने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार हमारी लाइफ में अर्थात हमारे दैनिक जीवन में पीएच का क्या क्या महत्व होता है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। pH values of substances help us in understanding its acidity or basicity. पीएच मान किसी भी पदार्थ की अम्लीयता व क्षारीयता को समझने में मदद करता है। जैसे कि हम लोगों ने पीएच स्केल के बारे में जाना था, जिसके द्वारा क्या हम लोग अम्लीयता एवं क्षारीयता को ज्ञात कर सकते हैं। ओके, तो 7 से कम होता है तो अम्लीयता को प्रदर्शित करता है, 7 से अधिक क्षारीयता को एवं 7 न्यूट्रल अर्थात उदासीन को प्रदर्शित करता है। ओके, there are many fluids in our body with a very specific fixed pH and the biochemical process in our body are also pH dependent. ओके, तो इसी प्रकार से हमारे शरीर में भी ऐसे कई द्रव है जिसका विशिष्ट पीएच मान होता है और इस पीएच के अनुसार ही हमारे शरीर की जैव रासायनिक क्रियाएं संचालित होता है। ओके, पीएच ऑफ सॉइल एंड वाटर आल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन अवर डेली लाइफ। ठीक इसी प्रकार से जो हमारे आसपास उपस्थित जो पानी हो गया, मिट्टी हो गया, आदि का पीएच हमारे दैनिक जीवन में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ओके, तो जैसे कि मैंने आप लोगों को यहाँ पर मिट्टी का उदाहरण दिया था, जैसे कि फार्मर्स क्या करते हैं, अपने खेतों में जो फसल का उत्पादन करने के लिए क्या है, बहुत सारे फर्टिलाइजर्स अर्थात उर्वरक का उपयोग करता है। ओके, अब चलिए समझते हैं कि आखिर पानी का जो था, जो वाटर का पीएच मान कहाँ यूज होता है।
तो जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि जो समुद्र का जो पानी होता है वो क्या होता है, बहुत खारा होता है, जिसके द्वारा वहां पर क्या कहते हैं, साल्ट अर्थात नमक का निर्माण किया जाता है। तो जो अधिक खारा पानी है वो हमारे लिए अनुकूल होगा क्या, नहीं, क्योंकि वो किसी भी जीव के लिए क्या है, जैव रासायनिक प्रक्रिया को चलाने के लिए अनुकूल नहीं होगा। अर्थात इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि जो पानी का जो पीएच मान भी क्या होता है, सुटेबल होना चाहिए, ताकि क्या हम लोग उसका या फिर कोई भी जो है उसका आसानी से उपयोग कर पाए। ओके, लेट अस अंडरस्टैंड थ्रू सम एग्जांपल्स। आइए इसको कुछ उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से दैनिक जीवन में पीएच का महत्व होता है। ओके, फर्स्ट, पीएच एंड द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, पाचन की प्रक्रिया और पीएच। Our stomach secretes dilute hydrochloric acid, but the acid does not harm the stomach. In fact, it helps in digestion of food. ओके, तो हमारे आमाशय में क्या होता है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है। ओके, तो जो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल था, जो एसिड होता है, इसी का स्राव होता है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया। ओके, तो ये क्या करता है, हमारे आमाशय को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाता, बल्कि हमारे शरीर में उपस्थित भोजन है उसको पचाने में सहायता करता है। ओके, when too much acid is produced in the stomach, it causes indigestion and the sufferer feels acidity and pain. जब हमारे शरीर में क्या होता है, बहुत सारे जो अम्ल होता था, जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या होता है, स्रावत होता है, तो इस स्थिति में क्या होता है, अर्थात अपच की परिस्थिति में आमाशय के द्वारा अधिक मात्रा में अम्ल स्रावित होता है, जिसके कारण जलन एवं दर्द का अनुभव होता है। ओके, एंटासिड्स सच एज वीक बेसिस आर यूज्ड टू न्यूट्रलाइज एक्सेस एसिड इन द स्टमक। अधिक अम्ल को प्रति अम्लों अर्थात एंटासिड जैसे कि दुर्बल क्षारों के द्वारा उदासीन किया जाता है। अब ये एंटासिड क्या होता है, तो जैसे कि मैंने आप लोगों को फर्स्ट लेक्चर में एंटासिड अर्थात प्रति अम्ल के बारे में बताया था कि एंटासिड क्या होता है, तो उसमें आप लोग याद रखिएगा कि वे रासायनिक पदार्थ जिनका उपयोग हमारे आमाशय की अम्लीयता को कम करने के लिए किया जाता है, इन पदार्थों को प्रति अम्लीय एंटासिड कहते हैं। जैसे कि खाने का सोडा अर्थात बेकिंग सोडा, जिसको हम लोग सामान्य भाषा में क्या है, सोडा के नाम से जानते हैं। ठीक इसी प्रकार से मैग्नीशियम कार्बोनेट हो गया, इनो हो गया, ये सभी क्या होता है, एंटासिड अर्थात प्रति अम्ल होता है। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि पीएच एंड द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, किस प्रकार से पाचन की प्रक्रिया में क्या है, पीएच का बहुत महत्व होता है। कैसे, तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं। जैसे कि ये क्या होता है, हमारे शरीर में बहुत सारा जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या होता है, स्रावत होता है, जिसकी वजह से जो हमारे शरीर में उपस्थित जो हाइड्रोक्लोरिक का जो अम्लीयता होता है वह बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमको दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। तो इसलिए क्या होता है, जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो पीएच मान क्या होता है वह निश्चित होना चाहिए, ताकि जो हमारे शरीर में उपस्थित जो जैव रासायनिक क्रिया है वह आसानी से चल पाता। इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि पाचन की प्रक्रिया में क्या होता है, पीएच बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। पीएच एंड द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। ओके, तो पीएच, ओके, तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते था, इन दैट ऑफ वी कैन सी दैट pH is pH is very important for our process of digestion। अर्थात pH क्या होता है, हमारे शरीर की पाचन की प्रक्रिया को चलाने के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड, pH ऑफ ब्लड एंड लाइफ प्रोसेस, रक्त का pH और जैविक प्रक्रिया। ओके, the pH of our blood is in the range 6.8 to 7.8. This pH is optimum for life process because proper equilibrium of chemicals present in blood, plasma and serum is maintained within this range. हमारे रक्त का जो pH मान होता है वह 6.8 से 7.8 तक होता है, जो कि जैविक प्रक्रिया अर्थात जो लाइफ प्रोसेस के लिए क्या होता है, उपयुक्त होता है। क्यों? क्योंकि उक्त पीएच मानों के बीच जो रक्त का जो प्लाज्मा होता था, जो ब्लड प्लाज्मा एंड सीरम अर्थात जो रक्त प्लाज्मा और सीरम में अधिकतर रसायन का उचित संतुलन बना रहता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल इन एसिडिक पीएच द शेप ऑफ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स चेंज एंड दे आर नॉट एबल टू टेक इन ऑक्सीजन प्रॉपर्ली, सो द पीएच ऑफ ब्लड शुड नॉट फॉल बिलो दिस लिमिट, दैट इज इट शुड नॉट बिकम एसिडिक। उदाहरण के लिए अम्लीय माध्यम में हीमोग्लोबिन के अणु की आकृति बदल जाती है और ये अणु ऑक्सीजन को अच्छी तरह से ग्रहण नहीं कर पाता है, इसलिए जो रक्त का जो पीएच इस स्तर से कम अर्थात अम्लीय नहीं होना चाहिए। अर्थात जैसे कि हम लोग इस प्रकार से देख सकते हैं कि किस प्रकार से रक्त का
पीएच मान जैविक प्रक्रिया के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ओके, यदि जो रक्त का जो पीएच मान क्या होता है 6.8 से कम या फिर 7.8 से अधिक होगा तो इस स्थिति में क्या होगा, जो हमारे शरीर के जो उपस्थित जो लाइफ प्रोसेस है अर्थात जो जैविक प्रक्रिया वो क्या होता ठीक से नहीं चल पाएगा। तो इस वजह से क्या है, हमारे रक्त का जो पीएच मान होता है वह उचित होना चाहिए, अर्थात हमारे रक्त का पीएच मान 6.8 से 7.8 से तक होना चाहिए, ना इससे कम और ना इससे ज्यादा। ओके, थर्ड, पीएच ऑफ सलाइवा, लार का पीएच। Our teeth animal is made of calcium phosphate, a hard substance that does not dissolve in water. हमारे दांतों का जो एनिमल होता है वह कैल्शियम फास्फेट से मिलकर बना होता है, जो कि यह कठोर पदार्थ होता है जो कि पानी में घुलता नहीं है। But when the pH of the saliva in our mouth falls below 5.5, then our teeth start decaying. जब हमारे मुंह के अंदर उपस्थित जो लार का जो पीएच मान होता है वह 5.5 से कम होता है, तब इस स्थिति में दांतों में सड़न प्रारंभ होता है। ओके, टू प्रिवेंट दिस वी शुड ब्रश अ टीथ डेली विद अ बेसिक टूथपेस्ट। इससे बचने के लिए हमें प्रतिदिन दांतों को क्षारकीय दंत मंजन से साफ करना चाहिए। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि लार के लिए भी क्या होता है, पीएच मान बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। क्यों? क्योंकि यदि लार का जो पीएच मान होगा वो 5.5 से यदि कम होगा तो इस स्थिति में क्या होगा, हमारे दांतों में सड़न प्रारंभ स्टार्ट हो जाएगा। अर्थात इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि पीएच ऑफ सलाइवा अर्थात लार का पीएच मान भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। फोर्थ, सेल्फ डिफेंस ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स एंड पीएच। पीएच और पौधों व जंतुओं की आत्मरक्षा। ओके, तो चलिए समझते हैं कि पीएच क्या करता है, पौधों एवं जंतुओं का जो सेल्फ डिफेंस अर्थात उसका आत्मरक्षक किस प्रकार से करता है। Some plants such as the native plants have thin stinging hair of fur. कुछ पौधे जैसे कि बिच्छू पौधे जैसे कि नेटल प्लांट हो गया था, बिच्छू पौधे में बारीक एवं चुभने वाले रेशेदार होते हैं। When humans or other animals come in contact with these stings, the stinging hair interact formic acid that cause pain and a burning sensation. जब कोई भी मनुष्य या जंतु इसके संपर्क में आता है तब ये उनके शरीर में चुभकर फार्मिक अम्ल को छोड़ देता है, जिससे जलन और दर्द का अनुभव होता है। ओके, सो एनिमल्स लीव द प्लांट्स अलोन एंड दे आर नॉट ईटन। तो इस प्रकार से जो मनुष्य होते हैं या फिर जो जीव जंतु होता है वो क्या करता है, इस पौधे को क्या कर देता है, अकेला छोड़ देता है, जिसकी वजह से जो नेटल प्लांट होता है वह खा जाने से बच जाता है। Bees and wasps also secrete an acid when they sting us, causing pain and burning. This is how animals and plants protect themselves. ठीक इसी प्रकार से जो मधुमक्खी होता है वह भी क्या करता है, मधुमक्खी भी डंक मारने पर क्या करता है, एक अम्ल का स्राव करता है, जिसकी वजह से हमको दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। इस प्रकार से पौधे तथा जंतु अपनी रक्षा करता है। ओके, तो कैसे, तो जैसे कि हम लोगों ने नेटल प्लांट के बारे में जाना कि जो नेटल प्लांट अर्थात जो बिच्छू का पौधा होता है क्या करता है, जब कोई भी मनुष्य या फिर जीव जंतु क्या होता है इसके कांटेक्ट में आता है तो वो क्या करता है, हमारे बॉडी में एसिड अर्थात जो फार्मिक एसिड होता है उसको छोड़ देता है, जिसकी वजह से क्या करता है, जलन एवं दर्द का अनुभव करता है, जिसकी वजह से क्या करता है, कोई भी जीव जंतु इसके पास नहीं जाता, इसको अकेला छोड़ देता है, इस प्रकार से खा जाने से बच जाता है। ओके, ठीक इसी प्रकार हम लोग बीज की बात करें अर्थात मधुमक्खी की बात करें तो मधुमक्खी क्या करता है, जैसे क्या करता है, वह किसी भी जीव के कांटेक्ट में आता है, जैसे कि वह हमारे कांटेक्ट में आता है तो क्या कर देता है, हमारे बॉडी में एसिड को छोड़ देता है, जिसकी वजह से हमको जलन एवं दर्द का अनुभव होता है। इस वजह से क्या करता है, जो जीव जंतु क्या है, बीज अर्थात मधुमक्खियों को क्या है, उसको खाता नहीं है। अर्थात इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं क्या करता है, वह जो मधुमक्खी एवं जो पेड़ पौधे क्या करता है, इस प्रकार से अपना सेल्फ डिफेंस अर्थात आत्मरक्षा करता है। इसकी वजह से क्या है, इसके लिए भी क्या बहुत ही पीएच महत्वपूर्ण रखता है। क्यों? क्योंकि यदि इसका पीएच मान जैसे कि एसिडिक से या क्या हो जाएगा, यदि इससे कम हो जाएगा या फिर कम एसिड हो जाएगा तो इस स्थिति में क्या होगा, कोई भी जीव जंतु इसको खा ले, अर्थात इस वजह से क्या करता है, इसके लिए भी पीएच बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ओके, 5 पीएच ऑफ सॉइल एंड क्रॉप प्रोडक्शन, मिट्टी का पीएच और फसल का उत्पादन। आइडियल सॉइल फॉर कल्टीवेशन ऑफ पैडी शुड हैव पीएच बिटवीन 5 and 8। धान के उत्पादन के लिए जो अनुकूल मिट्टी वह होती है जिसका पीएच मान 5 से 8 हो। When the pH is above or below this level, farmers add fertilizers or lime or yeast to it so that crop production is not affected. मिट्टी का पीएच इस स्तर से ज्यादा या कम होने की स्थिति में फसल का उत्पादन प्रभावित न हो, इसके लिए किसानों के द्वारा खेतों में
खाद या चूना या राख भी डाला जाता है। ओके, तो आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि किस प्रकार से जो किसान होता था, जो फार्मर होता है, क्या अपने खेतों में फर्टिलाइजर अर्थात उर्वरक का उपयोग करता है। क्यों करता है? क्योंकि क्या होता है, जो धान के उत्पादन के लिए जो क्या होता है, जो पीएच मान होता है वो 5 से 8 होना चाहिए। यदि 5 से कम हो जाएगा या फिर 8 से या अधिक हो जाएगा तो इस स्थिति में क्या होगा, जो फसल है वह प्रभावित हो सकता था। इससे बचाने के लिए क्या है, फर्टिलाइजर अर्थात उर्वरक का उपयोग करता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि किस प्रकार से अर्थात किस रीजन के द्वारा जो फार्मर्स अर्थात जो किसान होता है वो खेतों में फर्टिलाइजर्स अर्थात उर्वरक का उपयोग करते हैं। ओके, ताकि वो क्या है, फसल के उत्पादन को प्रभावित ना उससे बचाने के लिए वह फर्टिलाइजर्स का उपयोग करते हैं। ओके, the color of the flower of the hydrogenia plant depends on the pH of the soil and in which it is cultivated. When the soil is acidic, the flowers are blue, and when it is slightly alkaline, they are pink. इसी प्रकार हाइड्रोजीनिया का फूल भी क्या होता है, मिट्टी की अम्लीयता के अनुसार ही अपना रंग को प्रदर्शित करता है। जब मिट्टी अम्लीय होता है तो वह नीला रंग, तथा जब मिट्टी हल्की क्षारी हो तो वह गुलाबी रंग को प्रदर्शित करता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि किस प्रकार से इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन अ डेली लाइफ अर्थात दैनिक जीवन में पीएच का महत्व होता है। तो दैनिक जीवन में क्या पीएच का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। ओके, तो जैसे कि हम लोगों ने देखा, फर्स्ट ऑफ पीएच इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, pH of blood and life process, pH of cell life cycle for definition of animals and plants, and pH of soil and crop production. ओके, तो इसको आप लोग सिंपल में इस प्रकार से आप लोग याद रख सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग ऑब्जर्व करना कि किस प्रकार से हम लोग क्या पीएच का हमारे दैनिक जीवन में महत्व होता है। तो सबसे पहले आप लोग अपने बॉडी से स्टार्ट करना। तो बॉडी में कहाँ कहाँ पीएच पाया जाता है, जैसे कि एसिल हाइड्रोक्लोरिक में पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में। सेकेंड है जैसे कि ब्लड में पाया जाता है, ब्लड का पीएच। इसी प्रकार जो सलाइवा होता है उसमें पाया जाता है उसका पीएच। उसके पश्चात हम इसके पश्चात हम लोग अलग चीज की बात करें तो जैसे कि पौधे एवं जंतु में भी क्या पाया जाता है, पीएच पाया जाता है। और अदर बात करें तो जैसे कि लैंड अर्थात भूमि में भी क्या होता है, उसका पीएच मान पाया जाता है। ओके, तो इस प्रकार से क्या आप लोग इसको सिंपल वे में याद रख सकते हैं कि किस प्रकार से दैनिक जीवन में पीएच हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।